Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the conversion of infix to postfix expression. This one is the another application of stack. Last time हमने recursion देखा था, उसके बाद एक application reversing a string, sorry not recursion, reversing a string, और उसके बाद next मैंने लिया था पॉलिश नोटेशन क्या है, ठीक है। तो अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिश नोटेशन का नेक्स्ट वर्जन दैट इज़ कन्वर्जन जो है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। डिफरेंट एक्सप्रेशन मैंने आपको बताए थे, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है कन्वर्जन का। तो सी हियर इन द पीपीटी एल्गोरिदम देखो क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिदम दैट इज स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी क्या है, हमें कन्वर्जन परफॉर्म करना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, फर्स्ट स्टेप उस एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट तक स्कैन करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, मतलब हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है, एक एक कैरेक्टर पे हमें जाना है। तो अगर फर्स्ट जो कैरेक्टर है इज एन ऑपरेंड है, ठीक है। ऑपरेटर और ऑपरेंड का डिफरेंस मैंने आपको बोला हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। सो अगर कैरेक्टर ऑपरेंड है तो हमें क्या करना है, वो आउटपुट करना है, ठीक है। मतलब वो हमें डालनी है पोस्टफिक्स इसके एक्सप्रेशन में। एल्स अगर वो ऑपरेंड नहीं है तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, इफ़ द प्रेसिडेंस ऑफ स्कैन ऑपरेटर इज ग्रेटर दैन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इन द स्टैक। अब हमें क्या करना है, अब जब अगर वो ऑपरेटर है, ठीक है, अगर वो ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो स्टैक में अगर कोई ऑपरेटर हमने पहले से डाला हुआ है तो हम चेक करेंगे कि उसका जो प्रेसिडेंस है, अभी जो हम डाल रहे हैं वो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस अगर उससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो हमें क्या करना है, पुश इट, मतलब इसको स्टैक में डालना है। अगर नहीं है, प्रेसिडेंस उसका लो है दैन दी जो पहले से स्टैक में अवेलेबल हुआ ऑपरेटर है उससे अगर प्रेसिडेंस लेस है लेटेस्ट ऑपरेटर का, तो हम क्या करेंगे, एल्स क्या करेंगे, पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक विच आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू इन प्रेसिडेंस, ठीक है। उससे जो स्मॉल और ऑपरेटर्स जो हैं विच हैविंग ग्रेटर और इक्वल प्रेसिडेंस, ठीक है, तो उसको हम स्कैन करेंगे। आफ्टर डूइंग दैश पुश द स्कैन ऑपरेटर टू द स्टैक, ठीक है। जो हमने स्कैन किए हैं उस ऑपरेटर को हमें स्टैक में पुश करना है। ये मैं एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4, इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज एन लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है, तो उसको क्या करना है, पुश इट टू दी स्टैक में पुश करना है। इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज एन राइट पैरेंथेसिस, जैसे ही स्कैन कैरेक्टर का राइट पैरेंथेसिस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉप द स्टैक एंड आउटपुट इट अंटिल ए लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया हमारे, मतलब हम स्कैन कर रहे हैं उसमें राइट पैरेंथेसिस आया, तो हम क्या करेंगे, स्टैक में जो भी कैरेक्टर या जो भी ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है वो सारे को निकालेंगे। कब तक, जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता तब तक, मतलब उस स्टैक में जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। यहाँ पे भी हम स्टैक का वैसे ही यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर दी ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, ठीक है। जैसे हम रिवर्सिंग स्ट्रिंग में जैसे हम स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रिंग है हमें रिवर्स करनी है उसको हम स्टोर करते हैं स्टैक में। तो यहाँ पे भी स्टैक का सेम पर्पज़ है, हम यहाँ पे भी स्टैक स्टोरिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऑपरेंड और ऑपरेटर को स्टोर करेंगे। उसके बाद रिपीट स्टेप 2 to 6 अंटिल इनफिक्स एक्सप्रेशन इज स्कैन। तो ये हमें 2 से 6 तक जो स्टेप्स है उसको हमें रिपीट करना है, कब तक, जब तक हमारी पूरा जो एक्सप्रेशन है वो ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि हमें उसको लेफ्ट से स्टार्ट करना है स्कैन करना, कब तक, जब राइट एक्सप्रेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। उसके बाद पॉप एंड आउटपुट फ्रॉम द स्टैक अंटिल इट इज़ नॉट एम्प्टी, और हमें क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करना है। और कब तक ये करते रहेंगे, जब तक वो स्टैक में जितने भी ऑपरेटर्स अवेलेबल है तब तक, ठीक है। वो पूरे के पूरे पॉप जब तक नहीं हो जाते तब तक हमें वो प्रोसेस करनी है, ठीक है।
सो ये है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको ये जो स्टेप्स हैं एल्गोरिथम्स के वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो कन्वर्जन करना है ना, उसके लिए हमने एक टेबल फॉर्म किया है और उसमें हमने पहले तो सिंबल्स, मतलब जो भी उसका सीरियल नंबर है वो लिया है। फिर हमने स्कैन जो हम कर रहे हैं एक्सप्रेशन को, तो वो स्कैन कैरेक्टर हम डालेंगे एक कॉलम में। उसके बाद हम ले रहे हैं एक स्टैक में हम स्टोर कर रहे हैं क्या, किसको स्टोर करेंगे, ऑपरेटर्स को, ठीक है। और जो ऑपरेंड है उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डालेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले सपोज मैंने जैसे ही स्कैन करना शुरू किया एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहला जो ऑपरेंड था वो था ए, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे मिला ए, सबसे पहले मुझे मिला लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। ब्रैकेट मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो वो मैं स्कैन इसमें नहीं डाल सकती हूँ, स्कैन जो मेरे पास है अवेलेबल कॉलम, उसमें नहीं डाल सकती। सबसे पहले जैसे ही मैंने स्कैन किया मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, तो मैंने उसको उठा के डाल दिया स्टैक में, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड, मतलब ये जो है, ये सिंबल, ये सीरियल नंबर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो स्कैन ब्लॉक है, यहाँ पे हम एक एक कैरेक्टर ले रहे हैं फ्रॉम दी एक्सप्रेशन और उसको यहाँ पे पुट करें, मतलब कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस आया था। फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो जो कैरेक्टर या वो जो पैरेंथेसिस है या वो जो ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, जो भी कैरेक्टर हमें मिल रहा है, वो हमें किस में डालना है, स्टैक में डालना है या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें वो मिलेंगे, एक हम स्कैन करेंगे और डिसाइड करेंगे उसको हम स्टैक में डालेंगे या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डालेंगे। और यहाँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमें लास्ट में हमारा पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे मिला लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो जैसे ही मुझे मिला मैंने उसको डाल दिया स्टैक में। उसके बाद मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर मिला ए, ठीक है, जो कि है ऑपरेंड। फिर जैसे मुझे ऑपरेंड मिला तो स्टैक में तो पहले से लेफ्ट पैरेंथेसिस था, मैंने ऑपरेंड को कहाँ पे डाल दिया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक देखो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का, यहाँ पे ये जो ए है यहाँ पे हमने डाला, ये जो हमें ये मिला था हमने कहाँ डाला, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। और लेफ्ट पैरेंथेसिस पहले से यहाँ पे है जो कि स्टैक में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आया, वो आया प्लस, ऑपरेटर आया, ठीक है, प्लस। तो ऑपरेटर आया तो हमने वहाँ उसको किस में डाला, स्टैक में, यहाँ पे, ठीक है। पोस्टफिक्स में क्या अवेलेबल है, ए अवेलेबल है। उसके बाद आया लेफ्ट पैरेंथेसिस अगेन, उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस है किसमें, एक्सप्रेशन में। तो हमने वो उसको उठा के फिर से कहाँ पे डाल दिया, स्टैक में। स्टैक में पहले से कौन कौन था, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस और एक प्लस साइन। उसके बाद हमने फिर से एक लेफ्ट पैरेंथेसिस डाला। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आया बी। अभी ये तो कैरेक्टर है, ऑपरेंड है, तो हम इसको कहाँ पे डालेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ए के बाद, ठीक है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पहले ए अवेलेबल था, अभी बी भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक्सप्रेशन को स्कैन किया, हमें मिला स्टार, ये भी ऑपरेटर है तो हम इसको कहाँ पे डालेंगे, स्टैक के पास, स्टैक में डालेंगे। सो स्टैक में पहले से क्या था, लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस का साइन, फिर और अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस, अब कौन आ गया, स्टार भी आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। और पोस्टफिक्स में क्या है, ए और बी अवेलेबल है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमें मिला सी तो ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड हम कहाँ में डालेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो यहाँ पे हमने डाल दिया सी। फिर आया नेक्स्ट ऑपरेटर माइनस, तो ऑपरेटर है तो हम कहाँ पे डालेंगे, स्टैक में। अब देखो यहाँ पे माइनस जो है इसका प्रेसिडेंस स्टार प्रेसिडेंस से लोअर है, मतलब स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस क्या है, हायर है, किससे, माइनस से, इससे। तो इसलिए जैसे ही माइनस साइन आया तो हमने क्या कर दिया, जो स्टार है, जो मल्टीप्लिकेशन साइन है, उसको हमने मूव कर दिया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। यहाँ पे देखो सी के बाद स्टार आ गया और ये जो माइनस है इसमें हमने डाल दिया वापस स्टैक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई ऑपरेटर है जो उसको लोअर प्रेसिडेंस है, किससे, जो पहले से यहाँ पे अवेलेबल है उससे, यहाँ पे मतलब स्टैक में, ठीक है। अगर उसको माइनस को, यहाँ पे देखो माइनस को मल्टीप्लिकेशन से लोअर प्रेसिडेंस है। सो इसका मीनिंग क्या है, हम जैसे ही माइनस स्टैक में डालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन को हम बाहर निकालेंगे और उसको हम डालेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। क्यों, क्योंकि इसको हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रेसिडेंस है, किससे, माइनस से,
इसलिए, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस अगेन, तो ये हम डाल दिए स्टैक में। फिर आया डी ऑपरेंड, तो डी ऑपरेंड हम कहाँ पे डालेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। अभी स्टार के बाद कौन आया, डी, ठीक है। पहले से स्टार तक अवेलेबल था, अब डी भी आ गया। फिर आया डिवाइड, अब देखो डिवाइड आया, तो यहाँ पे डिवाइड आया, तो डिवाइड को हायर प्रेसिडेंस है माइनस से, बट यहाँ पे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस था, ठीक है, इसलिए डिवाइड एज इट इज़ रहेगा। फिर आया ई आया तो कहाँ पे जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। फिर आया एक्सक्लेमेटरी साइन, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर के लिए यूज़ होता है, स्क्वायर या स्क्वायर क्यूब अगर कुछ है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। पावर को हम इसको पावर बोलेंगे, ठीक है। सो ये आया, तो ये इसको प्रेसिडेंस डिवाइड से लेस है, तो ये यहाँ पे स्टैक में चला जाएगा। फिर आया एफ, तो एफ है तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा। फिर आया राइट पैरेंथेसिस। अब देखो, अब जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया तो हमें क्या करना है, पॉप फ्रॉम टॉप ऑन स्टैक, दैट्स वाई, मतलब स्टैक में जो भी अवेलेबल है सिम्बॉल्स या फिर ऑपरेटर्स, जैसे ही हमारे पास राइट पैरेंथेसिस आया तो हम क्या करेंगे, स्टैक के पास जाएंगे, स्टैक में देखेंगे कब जितने भी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, बट कब तक, जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। यहाँ पे देखो पावर का है, फिर डिवाइड का है, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस है, राइट। तो हमें क्या करना है, जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता तब तक हमें वो पॉप करने हैं। तो सबसे पहले हम पॉप करेंगे पावर को, उसके बाद करेंगे डिवाइड को, तो उसके बाद क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो वो हो जाएगा गायब, ठीक है। सो यहाँ तक हमने पॉप कर लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आया वो है, नेक्स्ट कैरेक्टर आया वो है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया तो वो चला गया स्टैक में। उसके बाद आया ऑपरेंड जी, तो जी गया यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। फिर आया नेक्स्ट राइट पैरेंथेसिस, अगेन राइट पैरेंथेसिस, सो अगेन राइट पैरेंथेसिस आया, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टैक के पास। अब स्टैक के पास हम चेक करेंगे कि लेफ्ट पैरेंथेसिस तक कौन से ऑपरेटर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे था स्टार और फिर था माइनस, फिर आया लेफ्ट पैरेंथेसिस। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार को निकालेंगे, उसमें डाल देंगे, फिर हम माइनस को निकालेंगे, फिर उसमें डाल देंगे, फिर है लेफ्ट पैरेंथेसिस। सो लेफ्ट पैरेंथेसिस का हमें यूज़ तो है नहीं, तो वो गायब हो जाएगा। फिर हम वापस से गए स्कैन के ऊपर, अगेन हमारे पास आया कौन, स्टार, मतलब मल्टीप्लिकेशन, सो हमने डाल दिया स्टैक में। फिर आया एच ऑपरेंड, फिर हमने एच डाल दिया यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। फिर आया अगेन राइट पैरेंथेसिस, सो जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया क्या करना है, स्टैक में से सारे ऑपरेटर्स निकालने हैं, कब तक, जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। तो यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस से पहले कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, सो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर है प्लस, सो प्लस। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाले रो में, तो जो लास्ट वाली रो है प्लस स्टार और प्लस, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंड। तो हमें जो लास्ट वाला मिला, ये जो एक्सप्रेशन है, ये लास्ट वाला हमें मिल जाएगा, इसको हम कहेंगे लास्ट लाइन। आप देखो जो पूरा एक्सप्रेशन मिला वो है हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हमारे पास पहले प्रीफिक्स अवेलेबल था, अब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो इस तरह से होता है कन्वर्जन, और इस कन्वर्जन के लिए हमें स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखने वाले हैं। थैंक यू।